द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साथ ही पढ़ेंगे प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 को काशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। इसके पिता देवी प्रसाद तंबाकू, सूरती और सुंघनी के प्रसिद्ध व्यापारी थे, इसलिए इनका घराना सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी का बचपन बड़े लाड प्यार से व्यतीत हुआ। प्रसाद जी ने बनारस के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद घर पर ही उनकी संस्कृत अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रसाद जी अभी 12 वर्ष के ही थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। इसके 3 वर्ष पश्चात ही उनकी माता भी परलोक सिधार गई और इनके 2 ही वर्ष के भीतर इनके एकमात्र संरक्षक और अभिभावक बड़े भाई शंभू रतन का भी देहांत हो गया। बालक प्रसाद ने इस घोर दैवी आपदाओं के बीच भी अपना धैर्य बनाए रखा। परिवार की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए इन्होंने जी जान से कड़ा परिश्रम किया। दुकान संभाली, पिता और बड़े भाई का कर्ज उतारा। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी प्रसाद जी किस प्रकार स्वाध्याय चालू रख सके और किस प्रकार प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर अपनी साहित्य साधना में संलग्न रहे, यह सचमुच आश्चर्य का विषय है। प्रसाद जी दुकानदारी का काम देखते हुए बचपन से ही समस्या पूर्तियों और मुक्तक पद्य रचना किया करते थे। उन्हें जब भी अवकाश मिलता कविता लिखने बैठ जाया करते थे। इनकी रचनाएं इंदु, हंस और जागरण मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। पुस्तकीय अध्ययन के साथ साथ प्रसाद जी ने व्यावहारिक जगत का सम्यक अध्ययन भी किया। 11 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के साथ पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रजमंडल और अयोध्या आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करके इन्होंने इनके पीछे निहित गाथाओं के महत्व को समझा। इन्हें अमरकंटक पर्वतमाला की यात्राओं में बहुत समय तक प्रकृति के भव्य परिवेश में रहने का अवसर मिला। चांदनी रात में नर्मदा में नौका विहार करते हुए इनका हृदय कोमल कल्पनाओं से अभिभूत हो उठता। इसी प्रकार भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी की यात्रा समय सागर की उत्ताल तरंगों का नर्तन देखा तो सागर की असीमितता की भांति ही इनका ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। प्रसाद जी ने 3 विवाह किए। तीसरे विवाह से इन्हें रत्न शंकर नामक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, किंतु उनका हृदय सदैव सांसारिक मोहमाया से विरक्त रहकर जीवन के शाश्वत मूल्यों की ओर ही उन्मुख रहा। पारिवारिक चिंताओं से प्रसाद जी जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाए। अंत में राज्य यक्षमा के भीषण रोग ने अपनी कोहेलिका में प्रसाद जी के भव्य जीवन को छिपा लिया। 15 नवंबर सन 1937 को प्रसाद जी इस संसार में नहीं रहे और भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद हिंदी का ये दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। आइए जानते हैं प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। प्रसाद जी के भव्य और विराट व्यक्तित्व की भांति उनका साहित्य भी विराट है। उन्होंने पद्य और गद्य क्षेत्रों में अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का परिचय दिया और अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी विधाओं में इन्होंने साहित्य सृजना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आइए ध्यान दें काव्य संग्रह पर। चित्राधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर, आंसू और कामायनी। आइए जानते हैं उनके नाटक। एक घूंट, राज्यश्री, कामना, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी।
कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनके उपन्यास कंकाल, तितली तथा अधूरा उपन्यास इरावती। उनके निबंध काव्यकला और अन्य निबंध। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। आइए अब जानते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले जानते हैं उनकी विशेषताओं में अतीत का गौरव गान। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण कर अपने गौरवशाली अतीत का चित्रण किया है। वे अतीत की मर्यादाओं का समर्थन करते थे। इसके साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों का भी उन्होंने विरोध किया। उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य धर्म, संप्रदाय और जातिवाद से ऊपर उठकर एक आदर्श समाज और गौरवशाली राष्ट्र की प्रतिष्ठा करना है। अगली विशेषता काव्यात्मकता। प्रसाद मूलतः कवि हैं। उनके गद्य में भी काव्य की जैसी भाषा और भावों की छाप अंकित है। उनकी कहानियों में अनुभूति की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। उनकी भाषा सांकेतिक और काव्यात्मक होने के कारण पाठक को मानो किसी मधुर स्वप्न लोक में ले जाती है। तीसरी विशेषता त्यागमय प्रेम का महत्व। प्रसाद नारी और पुरुष प्रेम में पवित्र भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहीं भी नारी को वासना का शिकार होते नहीं दिखाया है। उनके नारी पात्र अतीत के गौरव और प्राचीन आदर्शों के प्रतीक हैं। प्रसाद द्वारा रचित कहानियों में नारी अप्रतिम सौंदर्य, अनुपम तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी है। पुरुष पात्र सदा इन्हीं नारी पात्रों से प्रेम और त्याग हेतु प्रेरित होते दिखाई देते हैं। अगली विशेषता राष्ट्रीय भावना। प्रसाद की कहानियों में राष्ट्रीय प्रेम भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत प्रेम के त्याग का समर्थन प्रसाद ने सदा अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। वे समाज के लिए व्यक्ति के त्याग और बलिदान के पक्षधर रहे हैं। उनके नारी एवं पुरुष पात्र युद्ध के बिगुल बजते ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। उनमें बलिदान, त्याग, समर्थन और मुक्त करुणा का सदा संचार रहता है। वस्तुतः राष्ट्रीय भावना प्रसाद की कहानियों की अनूठी विशेषता है। अगली विशेषता मानवतावाद। प्रसाद ने सदैव मानव का मूल्यांकन गुणों और चरित्र के आधार पर किया है। वह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण के सदैव विरोधी हैं। उनके अनुसार ऊंच नीच, जाति पाति सभी मनुष्य द्वारा निर्मित संकीर्ण प्रवृत्तियां हैं। मानवता के चलते में संकीर्ण प्रवृत्तियां समाज में कोई स्थान नहीं रखती। उनकी कहानियों में राजा रानियों से लेकर दीन दुखियों तक को स्थान मिला है। उनके लिए मानवता सर्वोपरि है। अगली विशेषता विश्व बंधुत्व। प्रसाद भारतीय समाज और संस्कृति के सच्चे चित्रकार हैं। उन्होंने सभ्यता, संस्कृति, परोपकार, दया, करुणा, आत्मगौरव, मानव प्रेम और विश्व बंधुत्व आदि पक्षों को कहानियों में बड़ी सरलता से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने विश्व सद्भावना और सांस्कृतिक चेतना के उज्जवल पक्ष को सही ढंग से वाणी दी है। अगली विशेषता भाषा शैली। कहानी के शिल्प को निखारने में भाषा शैली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कथ्य को सुंदर बनाती है, उनमें भाव संप्रेषण का संचार करती है। प्रसाद भाषा प्रयोग से कहानी में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करते हैं कि पाठक की संवेदना झनकृत हो उठती है। उनकी भाषा कहानी के कथ्य को गतिशील बना देती है, जो निर्बाध गति से आगे बढ़ती है। वे संवादों की भी सफल योजना करते हैं। भाषा के माध्यम से पात्रों के चरित्र चित्रण में भी अत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया है। वस्तुतः प्रसाद की भाषा शैली एक खास पहचान है।
जो हिंदी कहानी में अपना एक अलग स्थान रखती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रसाद एक सशक्त कहानीकार हैं। उन्होंने कहानी को मानवीय संवेदना से जोड़ने की कोशिश की है, त्यागपूर्ण सच्चे प्रेम के सच्चे पक्षधर रहे हैं। आपसी भाईचारा तथा विश्व बंधुत्व उनकी कहानियों की खास विशेषताएं हैं। वे भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति के चित्रकार हैं। उनकी भाषा भावनाओं को व्यक्त करने में सदैव सक्षम है। शैली चिंतनपरक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रही है। वस्तुतः उनकी कहानियों में एक आनंद का सुख मिलता है। यही आनंद और सुख उनके समस्त साहित्य का मूल है।